हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3ds मैक्स में कुछ और टूल्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास स्लाइस टूल और कट टूल के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने इस मैक्स में बेंड मॉडिफायर या फिर बेंड टूल को जो है अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेंड मॉडिफायर का अगर आप यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो बॉक्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका बॉक्स है। ये क्या होगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे बैंड हो सकता है, बट उसका यूज किस तरह करना पड़ेगा हमें, फिर उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से अगर इसको बैंड करना चाहता हूं, ठीक है, तो कंपल्सरी है कि इसमें कुछ एजेस हों। अगर मैं अभी के लिए आपको यहां पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ ही एजेस हैं जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट आती हैं। यहाँ पर आपको इजीली शो हो रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ इसकी जो सेगमेंट्स है वो कितने हैं, ओनली वन वन वन। ठीक है, बैंड मॉडिफायर कभी भी वन डिवीजन देन वन डिवीजन पे वर्किंग नहीं करता। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एजेस इसमें अपने इस ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको पुट डाउन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, अब मैं यहां से सबको डिलीट करके देन इसमें मैं क्या करूंगा, कुछ सेगमेंट्स इंक्रीज कर दूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है इसको किस तरह से बैंड करना वो भी एक मैटर करेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें सेगमेंट डालेंगे। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये इसको कुछ या तो इस तरफ बैंड कर लूं ऐसे, या फिर इसको मैं इस तरह से इधर की तरफ बैंड कर लूं। ठीक है, इस डायरेक्शन में बैंड कर लूं तभी वो क्या होगा, इजीली वर्किंग होगा। ठीक है, यहां से अगर मैं इस तरह से इसको बैंड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां से इन सबको डिलीट कर रहा हूँ, वाटरमार्क। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, तो मुझे किस चीज को इंक्रीज करना है, जो मेरा ये जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से बैंड हो जाए। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे, ठीक है, इस तरह से सेगमेंट की नीड होगी इसको इस डायरेक्शन में बैंड करने के लिए या फिर इस डायरेक्शन में बैंड करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को रिलीज करके देन अब इस बॉक्स को क्लिक करूंगा, देन यहां से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं। मैं कहां पर आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा अपने इस पैरामीटर्स में। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, पहले मैं इंक्रीज करूंगा लेंथ सेगमेंट, तो लेंथ सेगमेंट की मुझे जरूरत है, मैं यहां से इसको कुछ इतना, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 8 काफी रहेगा, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बैंड जो है सेगमेंट्स दे देता हूँ। देन मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पर लगाना है बैंड मॉडिफायर, तो बैंड मॉडिफायर मुझे कहाँ मिलेगा, हमारी मॉडिफाई लिस्ट में। ठीक है, कुछ यहाँ पर, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बैंड मॉडिफाई क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे क्लिक जो है सर्च करूंगा बैंड। जैसे आप बी प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास बैंड मॉडिफायर आ जाए, तो मैं यहाँ से बैंड को ले लेता हूँ। देन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे इस बॉक्स में कुछ, यहाँ पर कुछ ऑरेंज लाइन आ रही होगी। ठीक है, आपको इजीली दिख रही है, देन यहाँ पर भी है। तो ये एक तरीके से वही जो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, हमारा जो एफएफडी था वो क्या कर रहा था, हमारे इस बॉक्स के ऊपर एक इनविजिबल बॉक्स बना रहा था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एक इनविजिबल बॉक्स है, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पैरामीटर से कुछ सेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये इस तरह से ऐसे बैंड हो जाए, तो ये कितना होगा, ये इस तरह की तरफ बैंड हो रहा है, तो पूरा का पूरा लगेगा इसमें 360। देन मैं यहां से इसको 360 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक जो हमारा एफएफडी था वो क्या कर रहा था, हमें भी एक इनविजिबल बॉक्स इस तरह से दे रहा था। वही फॉर्मेटिव हमारे क्या हुए, इस बैंड वाले ऑप्शन ने भी अप्लाई किए। ठीक है, बट इसके बैंड वाले पोजीशन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है, बैंड एक्सिस। ठीक है, जिसमें है आपका जेड, वाई, देन एक्स। ठीक है, देन ये तो हो गया आपके कुछ बेसिक, बट उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंड, आपको कितना बैंड करना उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ अलग से पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसमें से एक है आपका डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा है आपका एंगल। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से आपको इसको, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कितने डायरेक्शन में घुमाना है, मतलब आपको 360 चाहिए या फिर 180 चाहिए या फिर 90 चाहिए, इसका यहां पर आप उसको क्या करेंगे, डायरेक्शन में डालेंगे।
ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये ज्यादातर क्या रहेगा, 360 ही रहेगा, डायरेक्शन हमेशा 360 रहेगा। ठीक है। देन उसके बाद जो आपका ये एंगल है, ठीक है, एंगल का मतलब हो गया कि आपको इसको 360 में से या फिर 180 में से कितने डायरेक्शन पे, कितने एंगल पे अभी रोटेट करना है। उससे क्या होगा, उससे आपका जो बैंड मॉडिफायर है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसको कुछ इस तरह से ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। देन यहां पर जब भी आप जो है बैंड मॉडिफायर का यूज करेंगे, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप उसको किस एक्सिस में बैंड करना चाहते हैं, जेड एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में या फिर एक्स एक्सिस में। ठीक है, इन तीनों में से एक एक्सिस को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, बैंड मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जेड पे ही रखता हूं, देन यहां से मैं जो डायरेक्शन है उसको क्या करूंगा, 360 दे दूंगा। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं एंगल वाले को इंक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा जो भी बॉक्स है वो बेंड हो रहा है। हमने इसके हाइट में कोई सेगमेंट नहीं डाला था तो वो कुछ इस तरह से बेंड हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसे बेंड हो रहा है। ठीक है। देन अगर मैं इसका एक्सेस चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से वाई एक्सेस करता हूं, देन मैं अब इसको बेंड करता हूं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। ठीक है, यहां से 360, तो ऑटोमेटिकली ये 360 में एक इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। या फिर मैं इसको कम करना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे जो है इतने कम एंगल पे भी रख सकता हूं। ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, ये हो रहा है अभी क्लॉकवाइज, ठीक है, बट मैं इसको चाहता हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको माइनस में लेकर जा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बैंड होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कुछ इतना, जैसे मैं यहां पे क्या करता हूं, -360, ऑटोमेटिकली ये बैंड हो गया। देन बैंड ये हो चुका है, बट एक चीज इसमें अभी भी है कि यहां पर जो ये इस कॉर्नर पॉइंट से टच हुआ है, यहां पर अभी भी इसके कुछ वर्टेक्सेस हैं जो इसके अलग हैं और इस वाले एरिया के अलग हैं। ठीक है। तो अगर आप पूरे बैंड का यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में इसके बैंड मॉडिफायर को एक दूसरे से अटैच करना पड़ेगा, तभी वो जाकर अच्छे से कोलैप्स होगा। ठीक है। देन यहाँ पे इसको कोलैबोरेशन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से ग्रेड बंद कर देता हूँ, जी प्रेस करके, देन यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे बैंड मॉडिफायर। ठीक है। देन मैं यहां से अगर एक्स एक्सिस में करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ बिल्कुल ही जो है एक प्लेन में कन्वर्ट हो गया। उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बैंड हुआ है। ठीक है, जैसे मैं यहां से अभी के लिए इसको क्या कर दूं, 0। अब मैं हल्का हल्का इसको इंक्रीज करता हूं तो ये कुछ इस तरह से बैंड हो जाए। ठीक है। देन अगर मैं यहां से क्या करूं, बॉक्स की परमेटिव पे आ रहा हूं, देन एक सेगमेंट हाइट में भी डाल, देन एक सेगमेंट में हाइट की परमेटिव पे भी डाल दूं या फिर विड्थ में भी, एग्जांपल मैं विड्थ में डाल देता हूं, तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो बैंड मॉडिफायर उसको लगकर आराम से वर्किंग में कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां से इसमें और इंक्रीज कर दूं या फिर हाइट में मैं इंक्रीज कर दूं, तो अभी के लिए मैंने जैसे हाइट में जो है 4 और विड्थ में भी क्या करा है, 4/4 कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से बैंड मॉडिफायर को वाई एक्सिस में करता हूँ, सॉरी जेड एक्सिस में करता हूँ, तो आप इजीली अब देख पा रहे होंगे कि हमारा जो भी बॉक्स है वो वाई एक्सिस में भी अच्छे से वर्क कर रहा है, साथ में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में काफी अच्छे से वर्किंग में है। ठीक है, आई होप आपको बैंड मॉडिफायर समझ में आया होगा। ठीक है। देन यहां से आप बैंड मॉडिफायर को चाहें तो क्या कर सकते हैं, अलग से इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा गैप में ले लेता हूं, कुछ इतना। ठीक है। देन आप यहां पर अगर इसके बैंड मॉडिफायर के इस ऑप्शन में आएंगे यहां पर, ठीक है, देन यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं इस एरो पे क्लिक कर देता हूं, तो आप देखोगे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा, दो ऑप्शंस आपको विजिबल हो रहे होंगे। फर्स्ट गिज्मो, ठीक है, सेकंड है सेंटर। अभी गिज्मो और सेंटर क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहां पर गिज्मो पे सिलेक्ट करूंगा, उसका मतलब हो जाएगा जो इनविजिबल बॉक्स आपने लगाया है, अगर आप उसको इंक्रीज या फिर कहीं पर भी लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे कर दूं पीछे की तरफ, तो देखोगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली या तो
लेंथ में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं हाइट में भी करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से आर प्रेस करके हाइट में भी इंक्रीज या डिक्रीज कर लूं, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बट वो सिर्फ क्या करेगा, आप अगर आप उसको आगे लेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, पीछे लोगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास, मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से कंट्रोल जेड कर देते हैं अपनी उसी फॉर्मेशन में लाके। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा, देन अगर मैं इसको अब मूव कर रहा हूं, तो ये देखोगे बॉक्स तो नहीं आ रहा, बट जो बॉक्स के साथ एक एरो आता है, कर्सर उसका खुद का बैंड का, वो अगर मैं मूव करता हूं तो चीजें कुछ अलग ही विजिबल होंगी। देखो, अप एंड डाउन करने पे कोई मैटर नहीं है क्योंकि वो 360 घूमेगा, सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन नहीं होगा। तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ लूंगा तो कम, आगे की तरफ लूंगा तो ज्यादा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने बैंड मॉडिफायर में जो बॉक्स हम यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से टॉप व्यू में आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। देन यहाँ तक अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हुआ चला जाऊं तो देखो काफी बड़ा सर्कल बन चुका है। देन मैं अगर यहाँ से इसको क्या कर दूं, 360 कर दूं, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, एक बॉक्स पूरा का पूरा एक राउंड सर्कल में कन्वर्ट होगा। बट अभी भी बहुत कम है। मैं यहाँ से बॉक्स में आता हूँ, तो जैसे ही मैं बॉक्स में आऊंगा तो आप देखोगे उसके परमेटिव जो बैंड के लग रहे हैं वो यहाँ पर हैं, बट ज्यादातर नहीं है। मैं जैसे ही इंक्रीज कर दूं किसको, हमारे और सेगमेंट्स को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है इनको इंक्रीज कर देता हूँ, जो कि हमारे लेंथ सेगमेंट। तो आप देखोगे लेंथ सेगमेंट को अगर मैं इंक्रीज करूँ तो ऑटोमेटिकली साइज यहां से ज्यादा नहीं हुआ है, बट सिर्फ और सिर्फ बैंड वाले सेक्शन से ज्यादा हो चुका है। मैं फिर से सेंटर को पकड़ कर इसको छोटा करूंगा तो आप देख सकते हो वो काफी ज्यादा राउंड हो जाएगा अगर मैं यहां से इसको रिलीज कर दूं तो। ठीक है, आई होप आपको बैंड मॉडिफायर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास मैं अगर इसको यहां से क्या कर लूं, बैंड को कर लेता हूं, देन सेंटर। ठीक है, मैं इसको वापस से उसी फॉर्मेशन पे लाकर रिलीज कर देता हूं। देन यहाँ पर एक ऑप्शन और है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, देन यहाँ पर जेड प्रेस कर दूंगा, फॉरफिट स्क्रीन। देन अब आप यहाँ पर आओगे नीचे तो क्या दिखेगा, आपको एक लिमिट्स दिखेंगी। ठीक है, ये है हमारी लिमिट्स। देन मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूं तो आप देखोगे बॉक्स वापस से अपने साइज में आ चुका है। बट अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या होगा, सिर्फ जो हमारे इनविजिबल बॉक्स है उसकी लिमिट ही इंक्रीज होगी, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको 1 कर रहा हूँ या फिर इसको मैं नीचे की तरफ लेता हूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से अगर इसको ऐसा मूव करता हूं लिमिट में, मान लो मैं यहां से इसको क्या कर देता हूं, सिलेक्ट करूंगा, देन 20 फीट काफी है। देन अब मैं अगर इसको ऐसा प्लस कर रहा हूं या फिर मैं इसको इतना कुछ कर दूं यहां से, तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, बट इसका वर्क करना ना करना हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, हम गिज्मो और सेंटर वाले सेक्शन से ही इसको अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बैंड मॉडिफायर समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।